Okay, so today we are going to start the new topic in Java, which is called as exception handling. Okay, so let's start now. So now let's understand what is the exception handling. Okay, what is the exception handling? Okay, so let's create a new project here. Name of the project is exception. Okay, so in exception handling, new and create a class. Here is the exception one. Okay, exception one. So what is the exception handling? So guys, try to understand. This is a very important part of the software development. Okay, like actually every topic is important, but every topic has their own area. Like OOPS concept is there to now to design the architecture and to create a real-time projects. Okay, so that's why I told you to develop one mini project using OOPS concept, but you have to add the exception also in that project. Okay, so exception क्या होता है देखो कि suppose if you have this calculator के अंदर if you say 8 divided by 4 the answer is 2, right? But if I say 8 divided by 0 तो यहाँ पे मैसेज आ गया cannot divide by 0. तो इमेजिन करो कि ये कैलकुलेटर ने मुझे ये मैसेज नहीं दिया होता तो देन व्हाट? अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल तुम किसी भी नंबर को 0 से तो डिवाइड नहीं कर सकते. तो ठीक है, तो डिवाइड नहीं कर सकते, बट ये मैसेज नहीं आएगा तो देन व्हाट विल बी द आउटपुट? टेल मी व्हाट सपोज कि यहाँ पे अगर तुमने 8 डिवाइड बाय 0 लिखा एंड आफ्टर दैट देयर इज नो रिस्पॉन्ड, सो क्या सोचोगे तुम लोग बताओ? 8 डिवाइड बाय 0 बट देयर इज नो रिस्पॉन्स, नथिंग इज देयर, ब्लैंक. ओके, टेल मी. राइट नाउ योर कैलकुलेटर इज टेलिंग हियर कि कैनॉट डिवाइड बाय 0, बट अगर ये मैसेज नहीं होता तो क्या आएगा? नहीं, एरर तो नहीं होगा ना. लिसन आदित्य, दिस इज नॉट अ एरर. कैलकुलेटर इज नॉट गुड. ओके, कैलकुलेटर नॉट वर्किंग. तो तुम क्या बोल, दिस इज करेक्ट कि कैलकुलेटर इज नॉट गुड. कि देखो ये मैसेज किसके लिए है बताओ मुझे? दिस मैसेज इज फॉर दिस मैसेज इज फॉर द यूजर कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल अगर 0 से डिवाइड नहीं करना है तो अगर किया तो क्या होगा? यू शुड गेट दिस मैसेज. ये मैसेज यूजर के लिए है, तो यूजर को समझ में आएगा कि वी शुड नॉट एंटर द 0. तो टू अवॉइड दिस, मतलब ये हुआ एक टाइप का रन टाइम एरर. दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर. दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर. अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तो देखो देयर आर सम टाइम तुम्हारे मोबाइल के अंदर ऐसे मैसेज आता है, अनफॉर्चुनेटली योर ऐप हैज बीन स्टॉप्ड, अनफॉर्चुनेटली योर ऐप एप्लीकेशन हैज बीन स्टॉप्ड. ऐसे आता है कभी कभी मैसेज, राइट? तो दिस इज लाइक ओके एबनॉर्मल टर्मिनेशन. इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल टर्मिनेशन. ओके, एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि प्रोग्राम ने विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीथिंग, विदाउट रिप्लाइंग एनीथिंग टू द क्लाइंट डायरेक्टली बंद हो गया. ये तो दिस इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग. दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग. अगर जो भी इशू है तुमने एक मैसेज डिस्प्ले करके बंद करो कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, नाउ योर एप्लीकेशन इज स्टॉप, तो यूजर को समझ में तो आएगा कि क्या इशू है. तो अगर प्रोग्राम डायरेक्टली अगर स्टॉप होता है तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल टर्मिनेशन. This type of error is called as the abnormal termination or okay or runtime error. तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक सेकेंड बताओ. देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ एरर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर. एक होता है कंपाइल टाइम एरर, एक होता है रन टाइम एरर. एक होता है कंपाइल टाइम एरर. जैसे अगर हमने लिखा n1 इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 5, so वेलकम. यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट n1 डिवाइड बाय n2, आंसर इज प्लस आंसर. यहाँ पे लिखेंगे आंसर. थैंक यू. ओके, इसको रन करके देखो.
देखिए इसको, ये देखो वेलकम 2.0 एंड थैंक यू, वेलकम 2.0 एंड थैंक यू। तो अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तुम लोग तो आंसर तो आ गया, थैंक यू पे आ गया। बट अगर मैंने इसको 0 लिख दिया यहाँ पे, इफ आई एंटर द सेकंड नंबर एज 0, रन दिस, देखो कुछ प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। वेलकम तो आ रहा है बट उसके बाद यू लाइक देयर इज एरर। इसी एरर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, क्योंकि आधा प्रोग्राम रन हो रहा है उसके बाद में प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। बिकॉज माई प्रोग्राम वॉज लाइक रनिंग, इसलिए तो उसने वेलकम प्रिंट किया ना। और लाइक बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड एरर मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर। अगर सेमी कोलन नहीं है तो ये हुआ कंपाइलेशन एरर, तो प्रोग्राम आगे जाएगा ही नहीं। और यहाँ पे प्रोग्राम आगे जा रहा है, आधा प्रोग्राम भी आउटपुट भी आ रहा है, एंड आफ्टर दैट योर प्रोग्राम इज स्टॉप, आफ्टर दैट योर प्रोग्राम इज स्टॉप हियर। तो इस देखो थैंक यू नहीं आया ना, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग बाई 0, तो इसने मुझे एक एरर दे दिया। इसी एरर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो इसका मतलब व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज रन टाइम एरर। एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर। एक्सेप्शन इज रन टाइम एरर। एक्सेप्शन का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रन टाइम एरर। रन टाइम मीन्स व्हाट? योर प्रोग्राम इज रनिंग एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन योर प्रोग्राम इज स्टॉप। अब ये सिचुएशन क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे। वन ऑफ द सिचुएशन इज डिवाइडिंग बाय 0, इसको बोलते हैं अरिथमेटिकल एरर और अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कौन से है देखो, देयर आर मेनी सिनेरियोज आर देयर। इनके लिए पहले सबसे ऊपर होता है थ्रोवेबल नाम का एक बेस क्लास, उसके बाद आता है यहाँ पे एक्सेप्शन। थ्रोवेबल के दो चाइल्ड है वैसे तो, एक होता है एक्सेप्शन और एक होता है एरर। एक्सेप्शन के अंदर भी अगर देखोगे तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक आएगा चेक और दूसरा आएगा अनचेक। ये आएगा चेक और अनचेक। इसको हम लोग चेक लिखते हैं, इसको हम लोग अनचेक लिखते हैं। अनचेक को ही हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रन टाइम एरर। अनचेक को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रन टाइम एरर। तो होता क्या है ये रन टाइम एरर? जैसे कि एग्जांपल अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसके बाद आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, उसके बाद आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मैंने कुछ लिखे यहाँ पे। सो दिस ऑल आर दी रन टाइम एरर। मतलब ये अगर प्रोग्राम में कुछ इश्यू आता है तो ये एक्सेप्शन आते हैं तुम्हें। हाँ, तो चेक में क्या होता है? चेक का मतलब क्या? देखो चेक कैटेगरी में अगर देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे सामने आएगा वन फॉर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ओके, IO एक्सेप्शन, ओके, तीसरा वाला आएगा SQL एक्सेप्शन। तो ये क्या है? चेक टाइप का है। व्हाट इज अ चेक, व्हाट इज अनचेक? अनचेक का मतलब क्या है? देखो इस प्रोग्राम में मैंने कुछ नहीं लिखा है, नॉर्मल जावा का प्रोग्राम है। तो अगर मुझे रन टाइम पे एरर आ गया तो ठीक है, तो प्रोग्राम स्टॉप हो गया यहाँ पे। अगर रन टाइम में एरर आ गया तो प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो गया। ओके, बट अगर तुम्हारा प्रोग्राम में एरर नहीं है तो देन यू विल गेट ऑल द लाइंस एंड देयर इज नो एरर एक्चुअली। मतलब अगर सेकंड नंबर अगर सही होता, सेकंड नंबर सही होता, 0 नहीं होता, तो तुम्हारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन हो जाता। तो जिस एक्सेप्शन को यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी मतलब क्या? तो हैंडल करने, ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यू नीड सम कीवर्ड्स। which keywords you need? Try, catch, finally, throw and throws। ये कीवर्ड्स हमें चाहिए होते हैं अगर तुम्हें एक्सेप्शन हैंडल करना है, तो ये कीवर्ड चाहिए। बट अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो भी अगर प्रोग्राम सही है तो पूरा रन होगा, अगर एक्सेप्शन आएगा तो प्रोग्राम स्टॉप होगा। तो ये एक्सेप्शन कौन सा था? अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिकल एक्सेप्शन क्या बोलता है? इन शॉर्ट ये साइड वाले एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कि we don't want try catch at the compile time, we don't want to try catch at the compile time। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो गुड, बट एक्सेप्शन है तो आई विल स्टॉप द प्रोग्राम। बट ट्राई कैच लिखना ये मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। अंडरस्टूड? अनचेक क्या बोलता है कि यू डोंट ट्राई ट्राई कैच फॉर मी,
ओके, अगर एक्सेप्शन आएगा तो मैं प्रोग्राम को स्टॉप करूंगा, नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, प्रोग्राम विल रन प्रॉपरली। बट चेक क्या बोलता है, अगर चेक टाइप का कुछ कोड तुमने लिखा है, इफ यू हैव सम कोड, ठीक है, एग्जांपल मेरे पास फाइल नाम का एक क्लास है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये आगे सीखेंगे हम लोग। ओके, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ऐसे कुछ क्लासेस है हमारे पास। ओके, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो इस टाइप के जो क्लासेस होते हैं ना, ये क्या करेंगे, अगर इसको ट्राई कैच नहीं लिखा तो एरर दे देगा ये, अनहैंडल एक्सेप्शन। जब भी तुम्हें ये लाइन दिखे, इसमें कुछ एरर नहीं है, प्रोग्राम इज एवरी लाइक दिस लाइन इज परफेक्ट, ओके, नो डाउट अबाउट दिस, बट ये क्या बोल रहा है देखो कि अनहैंडल एक्सेप्शन, अनहैंडल, जब भी तुम्हें ये मैसेज आता है तो तुम्हें प्रोग्राम कंपाइल करने की परमिशन नहीं मिल रही है यहाँ पे। सो वेन एवर यू आर गेटिंग दिस मैसेज, रिमेंबर दैट यू नीड अ ट्राई कैच ब्लॉक कंपल्सरी। ये देखो ऐसे, ये चाहिए इसको, इस लाइन के लिए ये कंपल्सरी चाहिए। एरर आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, बट एट द कंपाइल टाइम यू हैव टू एड द ट्राई कैच ब्लॉक। तो ये कौन सा एक्सेप्शन दे सकता है, एज आई टोल्ड यू, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन बोला मैंने, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो फाइल नॉट फाउंड जो है एग्जांपल, ये इस कैटेगरी में है, ये वाले फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यांना कळलं का मी काय बोललो ते, हे फाइल नॉट फाउंड म्हणजे हे सगळे जे आहेत ना, यांना तुमचं आता प्रोग्राम मध्ये एरर जरी नसेल तरी ते सांगतात ट्राय कॅच घेऊन या सोबत, कळलं का नाही, अंडरस्टूड, यू हॅव टू पुट द ट्राय कॅच ब्लॉक हिअर। एरर नसेल तरी सुद्धा, एरर नसेल तरी तुम्हाला 100% गॅरंटी, 101% गॅरंटी आहे, ठीक आहे, की माझ्या प्रोग्राममध्ये एरर नसणारच आहे, रन टाइमला पण नसणार आहे, तरी पण कंपल्सरी लिहावंच लागणार आहे। म्हणजे याचं एक एक्झाम्पल घेतलं तुम्ही, सपोज तुम्ही बोटिंगला गेले, बरोबर आहे, बोटिंग वगैरे करता की नाही तुम्ही, बोला, तर बोटिंगला गेल्यावरती कंपल्सरी काय असतं सांगा तर मला, जेव्हा आपण बोटिंगला जातो तेव्हा कंपल्सरी काय सांगतात ती लोक आपल्याला, बोला, टेल मी, लाईफ जॅकेट, बरोबर आहे, हा, आता लाईफ जॅकेट का बरं कंपल्सरी देत आहे, व्हॉट इज रिझन, ते काय कोणी उडी मारणार आहे का बरं पाण्यामध्ये, टेल मी, हा, कोणी, हा, व्हॉट इज रिझन फॉर दिस लाईफ जॅकेट, पण तुम्हाला गॅरंटी आहे ना, तुम्हाला सेफ्टीची गरजच नाहीये, तुम्हाला गॅरंटी की सेफ्टीची गरजच नाहीये, की नाही मला माहिती की मी कशाला, मी जाणारच नाही पाण्यामध्ये, तर मी कशाला लाईफ जॅकेट घेऊ, अलाउ करतं का ते आपल्याला, बोला, अच्छा, त्यांची जबाबदारी असते, बरं, ठीक आहे, ठीक आहे, ओनली वन लाईफ, अच्छा, ठीक आहे, म्हणजे पॉइंट काय आहे की जसं तुम्ही बोटिंगला गेलं, लाईफ जॅकेट इज कंपल्सरी, म्हणजे तिकडे काही प्रॉब्लेम असो नसो तरी लाईफ जॅकेट घेऊनच जा, कळलं, म्हणजे दॅट इज कॉल्ड एज वाय, टू ट्राय टू अंडरस्टँड, बिकॉज तुम्ही अशा एरियात जाताय त्या एरियावर नॉर्मली आपला कंट्रोल नाहीये, म्हणजे समजून घ्या की जर सपोज रोडवर काय होतंय किंवा काय ओके असेल, ट्रेन मध्ये असेल, असं ठीक एक्झाम्पल घ्या, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला लाईफ जॅकेटची गरज आहे का बरं, रोडवर चालताना लाईफ जॅकेट घालून चला, चालेल का असं, मग रोडावर पण चालताना पण लाईफ जॅकेट घालायला पाहिजे ना, कारण काय, जर तिकडे काही प्रॉब्लेम असेल तर हँडल करता येतो, जर रोडवर काही प्रॉब्लेम झाला तर तो हँडल करता येतो, क्लिअर, ओके, बट तिकडे अनएक्सपेक्टेड एनी प्रॉब्लेम ऑकर्स, so that you cannot handle, right, so for that safety you need to take this life jacket with you, okay, for the safety you need to take this life jacket with you. So तुम्ही म्हणाल इथं कसं काय, हे कुठे पाण्यात चाललंय, फाईल इनपुट स्ट्रीम, ते पाण्यात नाही चालणार आहे, पण लक्षात घ्या, द पॉइंट इज दॅट की हे जेव्हीएमच्या बाहेर जात आहे, ओके, दिस इज गोइंग आउटसाइड जेव्हीएम, दिस, आता जेव्हीएम कुठे आला, लिसन, दिस इज गोइंग आउटसाइड JVM. आता JVM इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम, JVM इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम, ओके, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये काय झालं तर प्रोग्राम विल टेक केअर ऑफ दॅट, JVM विल टेक केअर ऑफ दॅट, बट वेन यू आर गोइंग टू रीड एनी फाईल, म्हणजे तुम्ही गेले इथे कुठे, डी ड्राईव्हला, abc.txt,
कळलं का? तुम्ही कुठे गेले? म्हणजे यू आर लाईक गोइंग आउटसाइड जेव्हीएम. जेव्हीएम हा ओएस मध्ये, ओएस म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम. डी ड्राईव्ह इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो हिअर यू आर गोइंग आउटसाइड जेव्हीएम. तर जेव्हीएम मध्ये काय असेल तर जावा विल टेक केअर ऑफ दॅट. म्हणून देर इज अ फीचर कॉल्ड जावा इज अ रोबस्ट इन नेचर. But when you are going outside a JVM, when you are going outside a JVM means C drive, D drive, in future you are going to make a chatting application, so your data will transfer through the socket. Okay, you are going to store your data in database, so that is outside a JVM or another machine. So जर तुमच्या मशीन मधून डेटा दुसरीकडे जातोय, if there is no control of JVM, so it is compulsory that to use the try catch block. So whenever there is a code, which that code is going outside a JVM, it is compulsory to use the try catch block. It is compulsory to use the try catch block. I hope you understood, but you ignore that right now. Just remember, check means what? Try catch is compulsory. Uncheck means what? Without try catch you can compile a code. Understood? Check means try catch is compulsory. Uncheck means what? Without try catch you can able to compile a code. Okay, ठीक है. So, as I told you, take a scanner class. Enter any two numbers. Scanner. SC is equal to okay, here SC is equal to new scanner system dot in. So enter any two number. SC dot next in, SC dot next in. Okay, run this program. Hey, काट दो नहीं code. Okay, run this program. Ten and 5. So 2.0. Okay, fine. Next time, if you run the program, 10 and 0. So here, okay. So you got the welcome. After that, your program is stopped. This is called as abnormal termination. Okay. तो अभी इसको हैंडल कैसे करेंगे? To handle this, you have few keywords. First is a try here. तो जो कोड तुम लोगों को लगता है कि एक्सेप्शन दे सकता है, उस कोड को लिखोगे try catch के try block के अंदर. So this try block is used to monitor the code which might generate an exception. Try block is used to monitor the code which might generate an exception. ठीक है, तो ऐसे ही कोड को ट्राई में लिखो जो एक्सेप्शन दे सकता है. अननेसेसरी पूरे वाले कोड को मत ट्राई में लिखो. क्लियर? कैच ब्लॉक क्या करता है? इफ यू नो दैट कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, तो यहाँ पे कौन से टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है? अरिथमेटिक, क्योंकि यू आर डिवाइडिंग बाय जीरो. तो हैंडल दैट हियर. इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलर. इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर. और यहाँ पे EX ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दो. तो ये वाला क्लास हम लोगों ने नहीं बनाया. दिस इज इनबिल्ट क्लास इन java.lang पैकेज. जब भी अगर तुम जीरो से डिवाइड करोगे तो इंटरनली वो मैच करेगा इस क्लास को. जब डिवाइड करोगे जीरो से तो वो मैच करेगा इसको. ठीक है? राइट क्लिक, रन एज एंड एप्लीकेशन. ये देखो, एंटर टू नंबर्स 11 एंड 0. ये देखो, वेलकम एक्सेप्शन इज, ये आ गया अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0. तो ये हैंडल हो गया. मतलब इसका मतलब क्या होगा? ये तुम्हारा एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल हो गया. और यहाँ पे आ गया थैंक यू. नीचे आ गया थैंक यू. लिसन, अगर तुमने डिवाइड किया 0 से तो ये लाइन एक्सेप्शन जनरेट करेगा. ये लाइन स्किप होगा और एक्सेप्शन इज, ये हैंडल हो गया. कैच में आ गया मतलब एक्सेप्शन हैंडल हो गया. कैच में नहीं आया मतलब एक्सेप्शन नहीं है. ओके, या एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ. एंड फाइनली यू गॉट अ थैंक यू. इसका मतलब आई वांट टू प्रिंट दिस लाइन इन एनी सर्कमस्टेंसेस. अगर एक्सेप्शन आता है तो भी प्रिंट करो, नहीं आता है तो भी प्रिंट करो. प्रोग्राम बीच में स्टॉप नहीं होना चाहिए.
राइट नाउ आई गॉट एक्सेप्शन, बट मैंने हैंडल किया और थैंक यू प्रॉपरली प्रिंट हुआ। अगर पहले वाला कोड देखोगे तो यहाँ इसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो गया था, थैंक यू नहीं था। अंडरस्टूड द डिफरेंस? प्लीज रिप्लाई। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस डिफरेंस? ओके, इफ यू डिवाइड बाय 0 तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर 0 से डिवाइड किया तो प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला स्किप करो। ट्राई ब्लॉक क्या करता है? as soon as you will get an exception, as soon as you will get an exception, just keep the rest of the code after that error. Keep the remaining code after that error. Remember this. अगर एक्सेप्शन आ गया तो सिर्फ इसी कोड को स्किप करो जो ट्राई ब्लॉक के अंदर है आफ्टर द एरर लाइन, एंड देन गो टू कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। हैंडल कर लिया तो थैंक यू प्रिंट करेगा, याद रखो। ठीक है, तो try block is used to monitor the code which might generate an exception. Catch block is used to handle the exception, and then remaining code will execute properly. Any questions here? ठीक है, तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ तक तो हमने डेटा को नंबर लिया। अजून कोणताच नाही करायचा, अजून तरी नाही, हे लाईन मध्ये बाय डिफॉल्ट। येस, ट्राय कॅच हे कीवर्ड आहेत। ट्राय कॅच काय, हे सगळे कीवर्ड्स आहेत। ओके, हे डिफॉल्ट पैकेज मध्ये। नाउ सपोज इफ यू रिमेंबर द कमांड लाइन आर्गुमेंट वाला लेक्चर, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। आई विल टेक दिस डेटा फ्रॉम द कमांड लाइन आर्गुमेंट, इंटीजर डॉट पार्स इन args of 0, integer dot parse in args of 1, integer dot parse in args of 1। ठीक है, चलो कंपाइल करो इसको, रन एज। यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं हम लोग, हेलो। पहला कोड देखो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंटर 2 नंबर्स के बाद हेलो आ गया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इश्यू राइट नाउ? आई हैव अ ट्राई कैच ब्लॉक, फिर भी मेरा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो गया। टेल मी व्हाट इज द रीजन? आई हैव अ ट्राई कैच ब्लॉक, फिर भी मेरा कोड यहाँ पे। हो, कमांड लाईन ने घेतलं बरोबर आहे, पण तरी सुद्धा एक्सेप्शन आलंय। तो काय एक्सेप्शन म्हणतोय? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, काय म्हणते ते? हा, तरी सुद्धा मला नाही, तो प्रॉब्लेमच नाहीये। जरी ठीक आहे मी व्हॅल्यू नाही पास केल्या, एक्सेप्शन येतंय की नाही? एक्सेप्शन यायला नव्हतं पाहिजे ना, कारण की मी ट्राय कॅच तर लिहिलंय इथे। ट्राय कॅच तर लिहिलंय, माझ्याकडे ट्राय पण आहे, माझ्याकडे कॅच पण आहे, तरी एक्सेप्शन का आलं हा प्रश्न आहे। व्हॅल्यू नाही घेतल्या हे बरोबर आहे, म्हणूनच एक्सेप्शन आलं। हा करेक्ट आहे, कारण की तो कोड ट्राय कॅच मध्ये नाही घेतला। ओके बरोबर आहे, तो कोड ट्राय कॅच मध्ये नाही घेतला। जस्ट टेक दिस कोड इन ट्राय कॅच ब्लॉक। चला बघूयात काय होतं। तरी पण तेच एरर आली। आता का बरं सांगा? हॅलो आणि वेलकम आलं, चला एक लाईन वाढली, हॅलो आणि वेलकम आलं, बट स्टील आय हॅव अ सेम एरर। लिहिलं ना आता? करेक्ट आहे, बिकॉज प्रॉब्लेम इज की उद्या आहे तुमचं सपोज जावाचा पेपर आणि तुम्ही वाचताय पायथनचा पेपर बुक, कळलं का? एक्झाम्पल सांगतोय, क्लिअर? म्हणजे एक्सेप्शन येतंय कुठलं? अरिथमॅटिक, नाही सॉरी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आणि तुम्ही हँडल करताय काय? अरिथमॅटिक। समजलं का नाही? येस ऑर नो? यू आर लाईक गेटिंग अ एक्सेप्शन हिअर, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ओके, आणि तुम्ही हँडल काय करताय इकडे? अरिथमॅटिक एक्सेप्शन। तर कसं काय चालेल ना असं? नॉट अलाउड। जर तुम्हाला इथे अरिथमॅटिकल एरर येणार आहे तर तुम्हाला तेच एक कॅच ब्लॉक लागणार आहे। इथे द्यायचं अरिथमॅटिक, सॉरी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन।
plus ex. Now check this. See, आलं की नाही ऍरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. थँक्यू आलं बघा. थँक्यू आलं, हेच आपल्याला पाहिजे होतं. ओके, वी वॉन्ट अ थँक्यू. ठीक आहे. So here I want a thank you. Clear? Everyone. काही झालं तरी थँक्यू इथे प्रिंट व्हायला पाहिजे. दॅट्स इट. दिस इज व्हॉट द रिक्वायरमेंट हिअर. ओके. तो म्हणजे एरर आल्या पाहिजे आता, पण त्या हँडल करायच्या आहेत. म्हणजे जर डिवाइड बाय 0 आलं तर हे हँडल करा. ठीक आहे. आणि जर ऍरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आलं तर हे हँडल करा. चला नेक्स्ट बघूया. रनाइज करू. कॉन्फिगरेशन मध्ये जा. गो टू कॉन्फिगरेशन, आर्ग्युमेंट, pass the value 10 and 5. Okay, apply, run. Everything is fine. You got an answer. Okay. Next time, I'm passing the second argument as an alphabet A. Now again one more exception, number format exception. One more exception is there, number format exception. What should I do again? Tell me. कॅच मध्ये ते हँडल करायचं. मग असं किती हँडल करणार तुम्ही? बोला. असं किती हँडल करणार एक्सेप्शन? ओके, नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शन. त्यामुळे काय सांगितलंय की जेवढे तुम्हाला पॉसिबल असेल, पण असं नाही की थांबायचं. exception is plus ex. And if you don't know any other exception, then you can go for a only exception. This is a parent of all the exception. Okay, so any type of exceptions you can handle here. Okay, any type of exceptions you can handle here. Okay, suppose arithmetical असेल तर हा handle करणार, array index असेल तर हा handle करणार, number format is there, then this method will handle. But if apart from these three any other exception is there, so this catch block will handle that exception. Okay, if apart from this any other exception is there, so then this catch block will handle the exception. Everybody clear? Hello everyone. Because as I said, this is a parent of all the exception. This is a parent of all the exception. So apart from these three, if any other exception is there, you can handle here. So, okay. So without this three block, also you can use this exception. That's it. This block can handle any type of exception. So tell me which approach is good, this one or this one? This is first approach, second approach, only exception or all the exceptions? Tell me. Which approach is good? Only exception or all? म्हणजे कुठलं only exception? Okay. तुम्हाला दिसताना असं वाटतं only exception is better, but actually no, that is not a correct. ओके, सपोज मी तुम्हाला जसं एक्झाम्पल विचारतो की तुम्ही तुमच्या रूम मध्ये बसलेले. ओके, तुमच्याकडे तुमचं काय बरं, चला एखादी पेन ड्राईव्ह होता तुमच्याजवळ, राईट? म्हणजे 10 मिनिटापूर्वी होता रूम मध्ये आणि आता नाहीये. मग आता मला सांगा, तुमचा पेन ड्राईव्ह शोधायला तुम्ही खाली जाल का? म्हणजे तुमच्या बिल्डिंग मध्ये किंवा बाहेर रोडवर किंवा हॉलमध्ये, किचन मध्ये, सांगा कुठे शोधणार? बोला. जायला जाऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये, राईट? ठीक आहे, त्याच रूम मध्ये. असं का? असं का? बोला. का बरं त्या रूम मध्ये? का खाली का नाही जात तुम्ही? तुमच्या बिल्डिंगच्या खाली, हॉलमध्ये, किचन मध्ये, बाल्कनी मध्ये? हा, दिस लाईन इज इम्पॉर्टंट. तिथे चान्सेस आहेत भेटायचं. बरोबर आहे, करेक्ट आहे. बिकॉज तुम्हाला माहितीये जिथे तुम्ही बसला होता त्याच ठिकाणी तुमचं पेनड्राईव्ह असेल कुठेतरी. बरोबर आहे ना? तर मग बाकी ठिकाणी शोधून इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, राईट? बाकी ठिकाणी अननेसेसरी इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. तुम्ही हॉलमध्ये शोधताय, किचन मध्ये जाताय, बाहेर जाताय शोधायला, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, राईट? येस ऑर नो? इट विल टेक मोर टाइम. सेम थिंग, जर तुम्हाला माहितीये तुम्ही डिवाइड बाय 0 करताय, तर मी कशाला पूर्ण म्हणजे घरात शोधू ना? आय विल गो टू डायरेक्टली दिस रूम. ओके, इफ यू आर डिवाइड अरिथमॅटिकल एरर देअर, गो टू दिस रूम. जर याच्या व्यतिरिक्त काही असेल मग ठीक आहे, इट्स ओके. नाही सापडायचं मग शेवटी बघा शेवटचं ऑप्शन. क्लिअर?
अंडरस्टूड. जर माहिती आहे हेच येणार आहे तर ते हँडल करा, हे नसणार आहे तर हे हँडल करा. याच्यात काय होतं इंटरनली, नाही तर मग त्यांनी बनवलेच कशाला असते ना, आपल्यापेक्षा हुशार ती लोक आहेत, मग त्यांनी हे कशाला बनवत बसले, त्यांना नव्हते का बाकी कामं काही, मग हे कशाला क्रिएट केलं, राईट. फक्त एक्सेप्शन केलं तर मोकळे झाले असते, बरोबर आहे की नाही. So behind this there is the efficiency. If you know the exception, then handle that. If you don't know this one, then तीच मिस्टेक नका करू. क्लिअर की कोणतं पण नका हँडल करू. हे ऑटोमॅटिक प्रॅक्टिसने होतं. यू नो दॅट इफ यू आर डुईंग अरिथमेटिकल ऑपरेशन, हँडल दॅट. इफ यू हॅव array, you use this one. If you are going for file handling related to the file, then okay. So appropriate exception you need to handle. But here lines are increasing. Number of lines are increasing. So Java 7 onwards, what they did, they have implemented a new concept here. Instead of using this syntax, this is also valid, but you have another option here, catch block, and here arithmetic exception, or array index out of bound, or what is this, file not found, ex. Okay, see, and here exception keys plus ex. If you want to reduce the number of lines, use this approach. If you want to use reduce the number of lines, use this approach. This is okay. ठीक है. तो ये भी वही करता है, जैसे ये वाला जो 3 लाइन में था वही हम लोगों ने यहाँ पे 1 लाइन में कर दिया. अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्लियर. ऐसे ये क्या हुआ, हाँ एक्सेप्शन है, राइट. ओके, तो पास द वैल्यूज, go to configuration, argument, pass the value 5, apply this and run this. It's working. Understood everybody? This is another way to handle the exception. समजलं का सगळ्यांना? Array index because of this line, Namrata. Suppose if you forgot to pass the argument here, like suppose if you are not passing, you have like a command line argument, but you are passing only one argument and we are expecting 2 arguments. See, array index out of bound. Understood? ठीक है. So I hope you understood this right now कि try क्या करता है, catch क्या करता है, multiple catch क्यों होता है. If there is a possibility of more than one type of exception, we need a catch block. और एक चीज होती है यहाँ पे कि अगर देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया ट्राई के अंदर, तो रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ द ट्राई ब्लॉक का स्कीप होगा. अगर इसमें एक्सेप्शन नहीं है तो कैच में जाए, एक तो कैच में नहीं जाएगा. लिसन, एक्सेप्शन आ गया तो ये ब्लॉक स्कीप होगा, कैच में जाएगा. एक्सेप्शन नहीं है तो कैच में नहीं जाएगा. बट देयर इज अ सर्टेन कोड विच यू वांट टू एग्जीक्यूट कंपल्सरी. तो एक्सेप्शन आए या ना आए, ओके, तो मुझे एग्जीक्यूट करना ही करना है. जैसे अगर मैंने बोला सपोज इफ आई हैव लाइन हियर, ओके, टेस्ट, ये मुझे कुछ भी हो गया तो ये प्रिंट करना ही है मुझे. तो एक्सेप्शन नहीं आएगा तो यहाँ प्रिंट होगा, एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा सपोज. तो ऐसा जो कोड होता है जो कंपल्सरी तुम्हें प्रिंट करना है, उसके लिए हमारे पास होता है फाइनली. कौन होता है? फाइनली. तो फाइनली ब्लॉक क्या करता है कि ऑलवेज एग्जीक्यूट्स. ओके, डजंट मैटर द एक्सेप्शन इज प्रेजेंट और नॉट. एक्सेप्शन आ गया तो कैच में जाएगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा तो कैच में नहीं जाएगा, पर यहाँ पे आएगा ही. तो जो कोड कंपल्सरी ट्राई कैच में लिखना पड़ता है और कंपल्सरी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ऐसे कोड को तुम लोग फाइनली के अंदर लिख सकते हो. अंडरस्टूड? फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट्स. फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट्स. एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है. हाँ, रन करूंगा. ओके ओके. थैंक यू इज देयर. अगर एरर नहीं आएगा तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा तो भी थैंक यू आएगा. ये देखो थैंक यू जी, राइट. ओके एवरीबडी, सगळ्यांना कळलं का ट्राय कॅच आणि फायनली काय करत ते? प्लीज रिप्लाय. आणि चेक आणि अनचेक एक्सेप्शन समजलं सगळ्यांना? चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन समजलं सगळ्यांना? ठीक आहे. तर मी आज तुम्हाला 3 कीवर्ड्स बोललो.
ओके, उद्या तुम्हाला मी हे शिकवेल, काय थ्रोज आणि थ्रो आणि थ्रोज. क्लिअर? याच्यात ना प्रॅक्टिस करायची काही गरज नाही अशी वेगळी सध्या तरी. फक्त कन्सेप्ट क्लिअर ठेवा. मी सांगतो जिथे प्रॅक्टिस करायची तिथे प्रॅक्टिस करा. या फक्त कन्सेप्टचे ट्राय का वापरायचा, कॅच का वापरायचा आणि फायनली का वापरायचा. क्लिअर? उद्या सांगेल मी तुम्हाला काय करायचं ते. आज फक्त हा प्रोग्राम करा ऍज इट इज. याच्यात लॉजिकल पार्ट नाहीये काही. जस्ट रिमेंबर द कन्सेप्ट. क्लिअर? Tomorrow I'll tell you to create your own exceptions using these two keywords. Okay, everybody, today just try this program and read some theory. Why try, why catch, and why finally. What is checked and what is unchecked. Okay, and this clear. Do you have any questions here? Oh, you can write any n number of times. Yes, you can write n number of times. You can write that n number of times. Right now, just remember this concept here. Okay. Okay, so guys, as I said, please remember what is exception. Tell me what is exception. What is exception? Tell me. What is exception? Runtime error. What is unchecked exception? What is unchecked exception? नल पॉइंटर काय असतं सायली, जर आपण एखादी ऑब्जेक्ट बनवला नाही आणि तरी पण आपण ती व्हॅल्यू प्रिंट करतोय, ती काय बोललो तुला मी, की हा जर आपण एखादी ऑब्जेक्ट क्रिएटच केला नाही, तू समजून घे, अकाउंट ए इक्वल टू न्यू अकाउंट, आणि जर तू मेथड कॉल केली a dot display, then it will work. But even if you don't have this object, फक्त लिहून ठेवलाय असा, याला म्हणतात नल पॉइंटर. म्हणजे मेमरीच नाहीये, नो मेमरी. नो मेमरी त्याला म्हणतात नल पॉइंटर. म्हणजे एखादी ऑब्जेक्ट अलोकेट नसेल केला आणि आपण एखादी किंवा व्हेरिएबल असेल, तर देन यू विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन. क्लिअर? ऍरे मध्ये वगैरे येतं बऱ्याच वेळेस असं. ठीक आहे. तर ऍरे मध्ये काय प्रॉब्लेम होतो जावा मध्ये, इफ यू हॅव ऍरे लाईक दिस and suppose you didn't create the object, तुम्ही राईट प्रिंट केलं error of I equal to display, इथे नल पॉइंटर येणार 100%, कारण की तुमच्याकडे ऑब्जेक्टच नाहीये. मग तुम्हाला इथे error of 0 equal to new account असं केलं तर मग नाही येणार. जेव्हा राउंड ब्रॅकेट असेल then you can consider की the memory is created. If you don't have the round bracket, so you can consider कि there is no memory. Clear? Okay.